और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मॉनसूनी रात और मगरमच्छ की दहशत। कोटा शहर के काला तालाब इलाके के वार्ड 42 का ये मामला है। रात को 10 से 11 के बीच सड़कों पर घूमता रहा लंबा चौड़ा मगरमच्छ। बीजेपी देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने प्रशासन को सूचना दी और कुछ देर बाद आसपास के नालों और झाड़ियों में ये मगरमच्छ छिप गया, लेकिन इलाके के लोगों में अभी तक दहशत का माहौल है। मगरमच्छ का रेस्क्यू करने काला तालाब टीमें पहुंची हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रही है। रोड पर घूमता हुआ, सड़क पर घूमता हुआ मगरमच्छ नजर आया। लोगों में दहशत हो गई और दहशत स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरह से रोड पर अगर मगरमच्छ दिखाई देगा तो लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। तो मॉनसूनी रात है और इसी रात में किस तरह से मगरमच्छ की दहशत कोटा में नजर आई, उसकी ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। 10 से 11 बजे के बीच की ये तस्वीर है। कुछ आसपास के लोगों ने ये तस्वीरें देखी और उसके बाद सूचना भी दी गई। मगरमच्छ का रेस्क्यू करने के लिए काला तालाब टीमें पहुंची हैं, लेकिन ये जानकारी, ये खबर, जरा सोचिए उस वक्त 10 से 11 बजे के बीच जब इस तरह से मगरमच्छ दिखाई दिए और सड़कों के बीच में घूमता हुआ ये लंबा चौड़ा मगरमच्छ दिखाई दे तो कितनी दहशत, डर का माहौल बन जाएगा। हालांकि बाद में ये प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन आसपास की झाड़ियों में ये मगरमच्छ तब तक छुप गया था। और भंवर इस चारण हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। भंवर, कोई जानकारी अभी तक, कोई रेस्क्यू हो पाया है मगरमच्छ का, कुछ पता लग पाया? देखिए मेगा, अभी भी रेस्क्यू करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम को अभी कामयाबी मिल नहीं पाई है। हालांकि ये मगरमच्छ काफी लंबा चौड़ा है, तो जाहिर तौर पर ज्यादा समय तक छुप नहीं पाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन रात के बाद से लगातार ये काला तालाब के वार्ड 42 और दूसरे इलाकों में धमाचौकड़ी मचाता रहा, सड़कों पर घूमता रहा, लोगों में दहशत फैलाता रहा। तो लोग अभी भी दहशत में है। बच्चों को लोगों ने घरों में बंद कर दिया है और बीजेपी जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने रात ही प्रशासन को इस बाबत इत्तला कर दी थी कि काला तालाब इलाके में इस तरह से एक मगरमच्छ सड़कों पर घूम रहा है, जो खतरनाक हो सकता है इलाके के लोगों के लिए। तो फिलहाल टीमें पहुंच चुकी है, रेस्क्यू के प्रयास जारी है। लेकिन मानसूनी सीजन में मेगा, ये आम तस्वीरें होती है जब कोटा में नदी नाले बांध उफान पर होते हैं, तो इस तरह से मगरमच्छ कई बार नालों से निकल करके, बगल की नदियों से निकल करके और रहवासी इलाकों में आ जाते हैं। और इसका एक पहलू ये भी है कि इंसानी हस्तक्षेप भी जंगली इलाकों में बहुत हो गया है। जो मगरमच्छ के प्राकृतिक आवास थे, उन पानी के स्थानों के आसपास तक अब बस्तियां बस गई है, तो मगरमच्छ भी आखिर कहाँ जाएगा। बहरहाल इन सब के बीच में काला तालाब इलाके में अभी भी लोगों में दहशत है और मगरमच्छ के रेस्क्यू। क्या पहले भी इस तरह से तस्वीरें दिखाई दी हैं जब बारिश हो या मॉनसून आया हो पिछले साल, या ऐसी तस्वीरें क्या पहले भी नजर आई? देखिए, कोटा में चंबल नदी के अंदर मेगा घड़ियालों की, मगरमच्छों की भरमार है और घड़ियाल अभयारण्य भी चंबल नदी का कोटा शहर के अंदर का जो हिस्सा है वो घड़ियाल अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र है। वहां न कोई निर्माण हो सकता है और न ही वहां पर किसी तरह का खनन हो सकता है। नदी के अंदर से भी यहाँ पर रेत निकालने की एक प्रथा सी, परंपरा सी है, उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन बावजूद इसके ये दोनों काम जब तब होते हैं जब भी कोटा बैराज के गेट खुलते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि चंबल से बैराज के गेट के साथ बह करके और मगरमच्छ आते हैं और अगल बगल की दूसरी जो चंबल की सहायक नदियां हैं, जो नाले हैं, बड़े नाले हैं, उनमें ये मगरमच्छ आ जाते हैं और बाद में निकल करके और बस्तियों में आ जाते हैं। इसी सीजन में मेगा तीसरी से चौथी बार हमें इस तरह की सूचना मिल रही है कि मगरमच्छ बस्तियों में घुस गए हैं। लेकिन इस बार की सूचना में खास बात यह है कि बाकायदा इसका विजुअल है, घूमता मगरमच्छ सड़कों पर लोगों ने रात में देखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए।